तो सारा खबर आपको स्पष्ट करे, इसके लिए आपको वीडियो में बने रहना है और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारत में कर्मचारियों के लिए पेंशन योजनाएं हमेशा ही एक महत्वपूर्ण विषय रही है। खासकर सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ और कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 चल रही है जैसी योजनाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हाल ही में इन योजनाओं में कुछ महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की गई जो कर्मचारियों और पेंशन भोगियों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। बदलावों में पेंशन राशि में वृद्धि और सीमा परिवर्तन करना और डीए में कि वृद्धि और साथ ही साथ मेडिकल फैसिलिटीज देने को लेकर संसद में जोरदार हंगामा और 180 सांसदों का स्थगन प्रस्ताव। उसके बाद मोदी ने लिए हैं बड़ा निर्णय। इसमें आपको हम बताएंगे कि पेंशन योजनाओं से संबंधित नवीनतम समाचारों और अपडेट के बारे में विस्तृत जानकारी आपको मुहैया करेंगे। हम ईपीएफओ और ईपीएस 95 योजनाओं में होने वाले परिवर्तनों और पेंशन भोगियों को मिलने वाले लाभों और इन योजनाओं के विषय पर आपको पूरा अपडेट देंगे जो अभी अभी सरकार के तरफ से निकल कर आ रही है। इस जानकारी के अनुसार कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएफ 95 भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही सामाजिक सुरक्षा योजना है और यह योजना कर्मचारियों के लिए भविष्य ईपीएफ के सदस्य और ईपीएस 95 का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्रदान करना है ताकि अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सके। योजना के तहत कर्मचारी अपने वेतन का एक निश्चित हिस्सा पेंशन फंड में जमा करते हैं जो सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें मासिक पेंशन के रूप में मिलती है। आपको बता देना चाहते हैं कि ईपीएस 95 के तहत पेंशन की गणना एक निश्चित फार्मूले के आधार पर अब तक की जाती थी और वह फार्मूला कर्मचारी पेंशन योग वेतन सेवा अवधि पर निर्भर करता था। वर्तमान में पेंशन की गणना जो होती थी वह कि अब बदल गया है और सरकार तमाम कि रिटायरमेंट कर्मचारी और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने 2025 के लिए कुछ नए नियमों की घोषणा की है जिसके तहत आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री मोदी के बनाए गए नियमों और कानूनों को ध्यान में रखते हुए ईपीएस 95 के लाभुकों के पेंशन में वृद्धि करना अति आवश्यक प्रतीत हुआ है, जिसको लेकर ईपीएफओ ने बेसिक सैलरी को बढ़ाकर 15,000 से 21,000 करने का प्रस्ताव रखा है और इसका सीधा असर कर्मचारियों के मासिक पेंशन पर पड़ेगा। नए वेतन सीमा के अनुसार पेंशन की गणना किया जाएगा। उदाहरण के लिए यदि कर्मचारी का योग्य वेतन 21,000 है तो उसे 35 वर्षों तक सेवा की है तो उसकी मासिक पेंशन 7,500 से अधिक की जाएगी। आपको बता देना चाहते हैं कि ईपीएस 95 के पेंशनर्स के प्रतिनिधि ने सरकार से न्यूनतम पेंशन 7,500 करने की मांग की थी और उनका कहना है कि वर्तमान में मिल रही पेंशन राशि जीवन यापन के लिए पर्याप्त नहीं है। इस मांग पर सरकार ने विचार करने के बाद बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस की घोषणा की है जो 1 अप्रैल 2025 से लागू है। यह योजना पुरानी पेंशन ओपीएस और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के पहलुओं को मिलाकर बनाई गई है। यूपीएस का बड़ा उद्देश्य कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद ग्रांटेड पेंशन प्रदान करना है। इसी कड़ी में कि ईपीएस 95 के लाभुकों ने जब अपने मामले को लेकर सरकार के समक्ष आंदोलन खड़ा किया तो इसमें कि राजनीतिक दलों की आंख खुली और तमाम राजनीतिक दलों के सांसद सदस्यों ने कि सदन में 180 की संख्या में स्थगन प्रस्ताव लेकर गए, जिसके आलोक में केंद्र की मोदी सरकार कि हिल गई और मोदी सरकार ने बजट 2025 में पेंशन योजनाओं के लिए कुछ बड़े ऐलान तो नहीं किए, लेकिन साथ ही उन्होंने बताया कि ईपीएफओ के पास 8 लाख करोड़ की पूंजी है जिससे ईपीएस 95 के पेंशनों का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। एनपीएस में बदलाव, यूपीएस में बदलाव, ईपीएस की वृद्धि और कि ईपीएस 95 के लाभुकों के पेंशन में बढ़ाना
केंद्र सरकार की प्रमुख भूमिकाओं में एक प्रथम योगदान की बात सामने आ रही है। पेंशन योजनाएं कर्मचारी के लिए सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ईपीएफओ और ईपीएस 95 जैसी योजनाओं में जो बदलाव किए जा रहे हैं उससे पेंशन भोगियों को दोनों को लाभ होगा। सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों से उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में जो है कि पेंशन 7,500 के करीब कर दिए जाएंगे। और जो है कि आपको बता देना चाहते हैं कि सरकार चाहे तो एक रोज में ईपीएस 95 को जो है कि लागू करने के लिए 7,500 कर सकती है, लेकिन इसमें जो है कि 180 सांसदों के साथ निगोएशन का कार्यक्रम चल रहा है, मोल भाव हो रहा है, जिसमें सांसदों के साथ सहमति बनने के बाद केंद्र की मोदी सरकार इस पर मुहर लगाकर इसको जो है कि लागू करने जा रही है। इसमें अब कहीं से कोई विलंब और त्रुटि नहीं है।